हाय एवरीबॉडी, मैं हूं आपकी डॉक्टर शिप्रा तिवारी, नीट यूजी काउंसलर एक्सपर्ट विद द लीडिंग बायोलॉजी एजुकेटर ऑफ इंडिया। देखिए, राउंड वन का जो रजिस्ट्रेशन है वो 15 अगस्त तक हो चुका है। तो ये सीट मैट्रिक्स आप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से देखिएगा। कारण सिर्फ इतना है बेटा कि इस तरीके का प्रॉपर एनालिसिस वीडियो आपको अभी तक यूट्यूब में मिलेगा नहीं। तो जो भी बच्चे राउंड वन में रजिस्ट्रेशन करने से कतरा रहे थे कि मेरी तो बॉर्डर लाइन रैंक है, ऐसा वैसा, वो प्लीज इस वीडियो को देखना। और आज रात का भी समय आपके पास है, कल सुबह तक का भी है, तो आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ये वीडियो जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इवन आप लोगों को इससे चॉइस फिलिंग में भी मदद मिलेगी। तो जो लोग जो है अच्छे कॉलेजेस को छोड़ रहे थे कि मेरी तो रैंक ही नहीं आएगी, तो वो कॉलेज भी उनको इस वीडियो देखने के बाद मिल सकता है। तो प्लीज ये वीडियो ध्यान से देखना। तो आज मैं आपको प्रॉपर एनालिसिस करके बताने वाली हूँ कि सीट जो है वो कितनी इस साल राउंड वन के लिए इंक्रीज हुई है। ठीक है, क्योंकि ये अभी तक आपको ऐसा वीडियो नहीं मिला होगा। ठीक है, देखो, एम्स में पहले 2407 सीट थी टोटल में हर कैटेगरी के लिए। बीएचयू में आपकी टोटल 100 सीट थी। जिपमर में टोटल 179 सीट्स थी। एएमयू ओपन में टोटल 72 थी। और टोटल जो है बेटा जी, अब आप लोगों के लिए 12,518 सीटें थी। ये है राउंड वन के लिए। मतलब लास्ट टाइम 2025 में, इवन 26 में सीट मैट्रिक्स आने से पहले राउंड वन में टोटल एमबीबीएस और बीडीएस के लिए 12,518 सीटें जो है इन्वॉल्व होने, एमबीबीएस के लिए और बीडीएस के लिए 12,518 सीटें इन्वॉल्व होने वाली थी। पर अब मैं बताती हूँ, सीटों में इंक्रीमेंट हो चुका है, वो ध्यान दीजिएगा। एम्स में पहले 2407 सीट थी, अब हो गई 157। कारण ये है कि पहले के एम्स में भी सीट बढ़ाई गई और एम्स रिवाड़ी आ गया। ठीक है, बीएचयू में टोटल 100 सीट थी, कोई सीट इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, अभी भी 100 सीटें ही हैं। जिपमर में 179 थी, अभी भी 179 है। एआईक्यू में अगर बात करूं, मतलब जितने भी 15% जीएमसी जो हम लोग एमसीसी से लेते हैं, उनमें भी सीट का इंक्रीमेंट हुआ है करीब 1418। ठीक है, तो ये मान लो कि अगर हम ये बोल रहे थे अभी तक सीट मैट्रिक्स आने से पहले कि हमारी जो कट ऑफ है वो 29.5 जाएगी। ठीक है, तो उसमें आप अब ये मान लो कि 31K तक आपकी कट ऑफ जा सकती है। तो ये बहुत अच्छी बात है, गुड न्यूज है। दिस इज द गुड न्यूज फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, कि भाई आप लोगों की कट ऑफ इतनी भी जा सकती है। तो आपको सीट मिल सकती है एमसीसी से, तो परेशान मत होना। ठीक है, एएमयू में कोई सीट इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। टोटल 1500 के आसपास 1575 सीटें जो है इंक्रीमेंट में बढ़ी हुई हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि एआईआर जो है, कट ऑफ बता देती हूँ। ठीक है, सो आप देखो कि कट ऑफ जो है 2023 में 23 गई, इधर 25 गई। तो इस तरीके से कट ऑफ जो है वो आप देखते जाओ कि हमेशा बढ़ती जा रही है। ठीक है, बढ़ती जा रही है कि नहीं बढ़ती जा रही है। 273322 गई थी, 1500 सीटें बढ़ गई हैं। तो इस बार कितनी जाने की संभावना है? 30K से 31K आराम से जाएगी। ठीक है, तो जो भी बच्चे हताश परेशान मत हो कि 29K है तो मुझे ऑल इंडिया में सीट नहीं मिलेगी। 30,000 तक, 30,500 तक, आपको 31,000 तक मैक्सिमम आपको सीट मिल सकती है। ईडब्ल्यूएस 30.5, ओबीसी 34K तक सीट मिल सकती है। एससी 1.47 से 1.55 लाख और एसटी 1.6 से 1.7 लाख तक आपको सीट मिल सकती है। क्लियर है बच्चों, समझ में आ गई बात? ठीक है, तो ये आपको समझना है कि सीट मैट्रिक्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। राउंड वन में 1500 सीटें इज अ ह्यूज इंक्रीमेंट। ठीक है, ये बहुत ह्यूज इंक्रीमेंट है जो कट ऑफ पे डेफिनेटली फर्क डालेगा। तो जो भी बॉर्डर लाइन वाले बच्चे हैं उन सबको मैं ये सलाह दूंगी कि प्लीज आप राउंड वन में नहीं पर राउंड टू में जरूर रजिस्ट्रेशन करिएगा। ठीक है, राउंड वन में तो मतलब राउंड वन में सीटें वो हुई हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ये खाली नहीं बचेंगी, हो सकता है सारी भर जाए। ठीक है, राउंड टू पर ये है ना कि कट ऑफ ज्यादा चली गई तो आपको और चांसेस है मिलने के। ठीक है, और सारे वो बच्चे जो ये सोच रहे थे कि मुझे राउंड वन में सीट नहीं मिलेगी, उन सब लोगों से गुजारिश है कि आज रात का समय है, रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। और जो भी बच्चे अच्छे कॉलेजेस को प्रेफरेंस लिस्ट बनाने के दौरान छोड़ दे रहे थे, उन बच्चों से भी गुजारिश है कि 1500 का मार्जिन लेते हुए वो सारे कॉलेज भर दो जो इस रेंज के राउंड मिल रहे थे। समझ रहे हो बात को मेरी? ठीक है, उसके बाद अगर आपको ये लग रहा है कि नहीं, अब हम सीट मैट्रिक्स के हिसाब से प्रेफरेंस लिस्ट तो बना ही नहीं पाएंगे यार, ये तो मैम ने अलग ही कहानी बता दी, तो आप हमारी भी हेल्प ले सकते हो। नीट काउंसलिंग लाइट, जिसमें हम गवर्नमेंट कॉलेजेस में आपको हेल्प कर देते हैं फ्रॉम द बीएससी नर्सिंग टू एमबीबीएस। नीट काउंसलिंग प्लस गवर्नमेंट के साथ साथ डीम्ड, प्राइवेट, सेमी गवर्नमेंट सारे कॉलेजेस में आपको प्रेफरेंसेस बनाने में हेल्प कर देते हैं। और अगर आपको इंडिविजुअली सिर्फ मेरी हेल्प चाहिए तो आप नीट काउंसलिंग एलीट ज्वाइन कर लीजिए। ये 20,000 रुपीज का। कारण ये है क्योंकि इसमें सिर्फ मैं ही काम करती हूँ, मैं ही प्रेफरेंस लिस्ट बनाती हूँ। डॉक्टर बच्चों के पास मेरा एक फोन नंबर होता है जिससे बच्चे कंटिन्यूअसली मुझसे कांटेक्ट करते हैं। आप ये बैच ले ना लें और ये टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले अपडेट यही होता है। ठीक है, और सारे बच्चों की जो हमारी पेड कम्युनिटी है उन सबको सबसे पहले अपडेट जाता है। अब आप ये बैच ले लो या ना लो, ये आपकी चॉइस है, आप पर मैंने छोड़ रखा है। बस मैं ये कह रही हूँ कि अपनी प्रेफरेंस लिस्ट को सबमिट करने से पहले 17 से पहले एक बार फिर से रीचेक मारो, और अगर कुछ और कॉलेजेस ऐड करना है तो कर लो।
ठीक है? और कॉलेजेस ऐड करने में कोई आपका पैसा नहीं लगेगा और आप अनलिमिटेड चॉइसेस जो है वो भर सकते हो, ठीक है? हो सकता है आपकी किस्मत, और अच्छे कॉलेजेस को हमेशा ऊपर डाला करो, हमेशा ऊपर डालो, चाहे वो मिले ना मिले, पर वो उसको ऊपर डालो। क्या पता आपकी किस्मत चेंज हो जाए, बच्चे ने सीट छोड़ी हो और वो आपको मिल जाए। सो दैट इज़ द ट्रिक टू मेक द प्रेफरेंस लिस्ट। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि आपकी कितनी रैंक है और आप किस राउंड में रजिस्ट्रेशन करने वाले हो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।